राजनीति में डर वही महसूस करता है जो अपनी जमीन खिसकती देख रहा हो। और जब बात बिहार की हो तो यहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि विरासत की जंग भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे युवा नेता की है जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत न सिर्फ संभाल रहे हैं बल्कि अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, चिराग पासवान। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बढ़ती ताकत से कौन डरा हुआ है? क्या पार्टियां डरी हुई हैं? क्या एनडीए के अंदर एक हलचल मची हुई है? या फिर कोई तीसरी शक्ति चिराग के खिलाफ चालें चल रही हैं? आइए इस पूरे मामले तथ्यों, राजनीति और पावर गेम के आधार पर समझते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे उस युवा नेता की जिसकी राजनीति में बढ़ती ताकत से बिहार में हलचल मची हुई है। जिस नेता की राजनीति न सिर्फ उनके पिता की विरासत से जुड़ी है बल्कि खुद की एक नई पहचान भी बना रही है, चिराग पासवान। अब सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति चिराग पासवान की बढ़ती ताकत से कौन डरा हुआ है? क्या विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ रही है? क्या एनडीए के अंदर किसी को एक बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हो रहा है? या फिर कोई तीसरी शक्ति के खिलाफ कोई नई चाल चल रही है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो चिराग पासवान का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नीतीश कुमार हटाओ का नारा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि जदयू की सीटें घट गई और नीतीश कुमार कमजोर हो गए। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी को फिर दोबारा सीएम बनाना पड़ा। लेकिन पासवान की इस रणनीति ने एक बात साबित कर दी कि बिहार की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। चिराग पासवान को एक युवा, जवान और जनता से जुड़े हुए नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो न सिर्फ अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि नए जमाने की राजनीति भी समझते हैं। उनके भाषणों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है जिनका बिहारी अस्मिता पर जोड़ युवाओं को आकर्षित करता है और नए बिहार की आवाज के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? पहला नाम जो सामने आता है वो है नीतीश कुमार का। जी हाँ, 2020 के चुनाव में एलजेपी के कारण जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था और अगर चिराग पासवान का ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा तो 2025 में नीतीश कुमार की राह और मुश्किल हो सकती है। वहीं दूसरा नाम तेजस्वी यादव का आता है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से युवा वोटर्स और दलित समुदाय को आकर्षित कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। अगर दलित, ओबीसी और युवा वोट चिराग के पाले बन जाते हैं तो आरजेडी को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, असली गेम एनडीए के अंदर चल रहा है। बीजेपी और जदयू की दोस्ती वैसे भी हमेशा संदेह के घेरे में रही है और बीजेपी के पास चिराग पासवान एक ट्रम्प कार्ड की तरह है जिन्हें वो सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भविष्य में बीजेपी को नीतीश कुमार पर दबाव बनाना होगा या किसी नए विकल्प की तलाश करनी होगी तो चिराग पासवान एनडीए के नए चेहरे बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की दौर में हैं? देखा जाए तो अभी इस रेस में वो अकेले नहीं है। तेजस्वी यादव के पास यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, नीतीश कुमार के पास कुर्मी और अति पिछड़ा वोट है
और बीजेपी के पास ये का एक बड़ा आधार है। लेकिन चिराग पासवान अगर सही चाल चलते हैं तो इन सभी को चुनौती दे सकते हैं। अगर बीजेपी उन्हें खुला समर्थन दे दे तो चिराग पासवान एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। वहीं राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को अब नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। वो बिहार की राजनीति में एक नए पावर सेक्टर के रूप में उभर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाएगी या चिराग पासवान बिहार के नए किंग मेकर बन सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।